तो शायद ही कोई समझ सकता। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बगैर किसी तार के कनेक्शन से फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है और उसमें देख लो। ऐसे ही परमात्मा ने उसके श्वासों के माध्यम से वो बाहर वेद आए और एक अलग से वेदों का रूप धारण कर दिया, ज्ञान का। अब ये अनाड़ी कहते हैं कि उस समय कागज कहां से आ गया, कलम कहां से आ गई। ये तो भक्तिहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के विचार हो सकते हैं। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने इतने ब्रह्मांड बनाकर रख रखे हुए कागज तैयार नहीं कर सकता? परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। आपने जादूगर देखे होंगे, हम देखा करते, छोटे छोटे गांव में आते थे बस जादूगर। एक छोटा सा गोली कांच की और मुख में डालते थे, छोटी सी इतनी होती थी, और थोड़ी देर में नो कर दो इतना बड़ा बट्टा निकालते पत्थर का गोल गोल, और एक और ये निकाल देते। जब एक मैन परमात्मा बनाया हुआ आदमी ये कर सकता तो वो क्या नहीं कर सकता? तो ये जो अध्यात्म ज्ञानहीन हम क्यों हो गए, इसका आज निष्कर्ष निकलेगा। इसने क्या किया? इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने पूरा ज्ञान पढ़ा जो परमात्मा ने इसको दिया था। इसने क्या देखा कि जो ज्ञान इसकी पोल खोल रहा था, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे, वहां हमारा जन्म मृत्यु नहीं था, हमारे को 5 तत्व का शरीर नहीं, वहां पर दूसरा शरीर 1 तत्व से प्राप्त था, जिसमें स्नायु नहीं थी, नाड़ी नहीं, ये शुक्र से बना हुआ नहीं था। तो वहां वो पूरी जानकारी थी, और उसकी भक्ति विधि भी लिखी थी वापस जाने की, और वो मंत्र भी उसमें विद्वान था, जिसके कोड वर्डों में था, जिसके जाप करने से और जीव इसके बस से बाहर हो जाता और वहां चला जाता। तो इसने क्या किया? उस 5वां वेद जो जानकारी उस परमात्मा के बारे में थी, वो उसका नाश कर दिया, हमारे तक नहीं दिया। उसमें से 4 वेद दे दिए, वो तो इकट्ठा ही ज्ञान था, फिर उसके 4 विभाग कर दिए गए थे। तो वो ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को सागर मंथन के दौरान। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान पढ़ा, उन 4 वेदों को, जैसा उसने निष्कर्ष निकाल सका वो निकाल लिया। अब प्रसंग चल रहा है कि वो अध्यात्म ज्ञान जो हमारे हमने, वो जो वेदों का ज्ञान किसने दिया? परम अक्षर ब्रह्म ने। और वही ज्ञान उसने कुछ कांट छांट करके एज इट इज ब्रह्मा जी को दे दिया। और वो सूक्ष्म वेद जो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने गुप्त किया था, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है हमारे को वो ज्ञान प्रदान करने के। तो उन 4 वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। उन 4 वेदों का ही ज्ञान फिर श्रीमद् भगवत गीता है, उसका सारांश है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता किस समय बोली गई थी? जब कौरव पांडव का युद्ध होने की तैयारी थी, आमने सामने सेना खड़ी थी, और श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल इस ज्ञान को बोल रहा है। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, श्री कृष्ण भी युद्ध करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 3 बार प्रयत्न किया था शांति दूत बनकर जाकर कि युद्ध मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, आपस में तुम अपना डिवाइड कर लो, राज्य बांट लो, प्लस माइनस कर लो, लेकिन नहीं माने थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने यह कह दिया था कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध तो दूर की बात है। तो क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकता किसी को जो इतना शांति प्रिय श्री कृष्ण जी, कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार तक नहीं उठाऊंगा? तो उस समय जब श्री कृष्ण जी को कहा अर्जुन ने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, अब अर्जुन ने देखा भाई किसने मारूं और क्या किसके लिए? भाई चाचे ताऊओं के लड़के बच्चे, उनकी दामाद बहनोई, वो सारे खड़े है, तेरे की बाढ़ में जाए सारा। तो अर्जुन ने अटल इरादा कर लिया कि युद्ध नहीं करूंगा। इस बात से परिचित हो गया वो काल सरपुरुष, उसने युद्ध नाश कराना था।
उसी से मैं वो श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसने वेदों वाला ज्ञान ही दिया, लेकिन इसमें युद्ध कराने के लिए कुछ अटकलबाजी इसने अपनी तरफ से जोड़ी है। उसके विषय में कहा ये मेरा मत है, शेष ज्ञान जो है वो वेदों वाला है। तो जो इसका मत है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म संन्यास ले लेगा, एक जगह बैठकर अपना हठ योग करेगा, कर्म संन्यास का अर्थ तो यही होता है, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा पेट का। कहने का भाव ये है कि तू कर्म भी कर और भक्ति भी कर, ये कर्म योग कहलाता है। देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। इसमें काफी डिटेल दिए, 4 से शुरू किया है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त होता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य और निष्ठि को प्राप्त होता है। इसका 5वें में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर, अब ये 6 में कहा कि जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर यानी एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यानी पाखंडी है, दम्भी कहता है। 7वें में कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। यानी काम भी करे, इंद्रियां न रोककर भक्ति भी करता रहे, वह श्रेष्ठ है, कर्म योग का आचरण करता हुआ। एक जगह बैठकर नहीं करे। आगे देखो, 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, ज्ञानवाद है इसका। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह यानी तेरा गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सिद्ध होगा। अब ये तो है वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान कैसे है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलबे समर। अब देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 दिखाते आपको, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसका अनुवादक कौन है? महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके हम कति लास्ट में पहुंचते हैं, 44वां अध्याय। ये देखिए, 44वां माने 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। इसने तो आडंगा करणगा ठेका ले रखा था, इसने तो अनुवाद ठीक किया नहीं, ओम का तो अर्थ भी नहीं किया ढंग से। क्या किया है, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय, ये देखो ओम शब्द स्पष्ट है, इसका अर्थ लिखना था यहां पर कि ओम को स्मरण कर। इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, ओम लिखती भी शर्म आ गया। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, किलबे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर, कर्तम अपने किए का स्मरण कर। हाँ, अब यहां देखो, कर्तो माने कर्म करने वाले, हमने ये मोटे मोटे देखने, कर्तुम अपने कर्म, अपने किए का अपने कर्म का स्मरण कर। लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है, ओम कर्तो समर, कर्तो माने काम करते करते सिमरण कर, किलबे समर यानी कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण कर इस ओम नाम का, और कर्तुम अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर,
विशेष कसक के साथ सेवन कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर सेवन कर। भस्मांतम शरीरम, जब तू शरीर छोड़कर जाएगा तब ओम नाम से जो अमरत्व तुझे प्राप्त होगा, इसका तेरा शरीर जितना अमर होगा, यानी जितना भी तुझे इस ओम नाम से लाभ होगा वो इस विधि से होगा। और सूक्ष्म वेद में क्या लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी सूक्ष्म वेद और ये वेद, क्योंकि सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट ज्ञान है, ये चार वेद भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए परमात्मा ने, जो इसने उसमें कुछ डांडी मारी थी वह ठीक कर दी। तो अब यह सिद्ध हो गया कि वेदों में लिखा है कि हठ योग नहीं करना, काम करते करते कर्म योग का आश्रय लेकर अपनी भक्ति भी करो, अपना दैनिक कार्य भी जिसका है जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है, ये नहीं कि कोई कसाई है वो कसाई का काम करें, जाइयो कर्ण का काम है, नहीं, जो कर्तव्य कर्म है वो करो, जो करने योग्य भक्ति कर्म है वो करो, अकर्तव्य को छोड़ दो। शराब पीता है, मांस खाता है, ये अकर्तव्य है, और जो आन उपासना करता है वो अकर्तव्य है। शास्त्र विदिता के जो मनमान्य जाप करता है वो अकर्तव्य है, वो नहीं करने। अब गीता जी में जो दास दिखाना चाहता था कि जो इसने अपनी तरफ से समावेश किया है वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, वो हमें मान्य नहीं। अब इसने 6ठे अध्याय के अंदर इसने अपना मत घुसोड़ दिया, वो वेद विरुद्ध है, वो अपना नहीं ग्रहण करना। क्या देखना, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता और मंत्र नंबर 10 से प्रारंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां, अब इसने बताया कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुसामान्य डाब, मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, फिर कहा है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे बताया है 13वें में, काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में सतित भय रहित भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुए। आगे लिखा, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब ये क्या बता रहा है, इसकी अंग्रेजी ये दास समझ सके, आप कैसे समझ बनी आओ बच्चों। इसने ये बताया है कि एकांत स्थान पर बैठो, पहले डाब बिछाओ, डाब कुश, और उसके ऊपर मृगशाला, मृग के चाम को बिछाओ हिरण के, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ और एकांत स्थान पर बैठो और ऐसे सीधा गल सिर ऐसे रखो और नाक के अगले भाग पर देखते रहो। इस तरह साधना करने वाला मेरे से मिलने वाली जो शांति जिसी से उसको प्राप्त होगा। और ये हठ योग गीता जी के 3रे अध्याय के 5 से लेकर 8 तक ये स्पष्ट कर दिया। यदि तू एक स्थान पर बैठ के, ये मूर्ख लोग होते हैं जो हठ योग करके कर्म इंद्रियों को रोक के बैठना, हठ योग करना और मन से चिंतन रहता है, तो इससे अच्छा तो अपना काम कर और भक्ति कर, यही श्रेष्ठ है। अगर तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो ये तो है वेद ज्ञान, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसने इसके विपरीत जो ज्ञान दिया है वो इसका अपना मत है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे।
अब जैसे इसने गीता जी में थोड़ा सा ये अपना मत जो डाला है युद्ध कराने के लिए भी, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, 38 में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तो विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर कहता है कि लाभ और हानि को भूल के, लाभ और हानि की इच्छा ना करके युद्ध कर। बता, इसका कोई है ज्ञान? यो एक तो कहता है लाभ और हानि को भूल कर तो युद्ध कर, मैं आपके समझ कराता हूं, और तुरंत ही लाभ और हानि याद दिवा रहा है। तो ये इसकी अटकलबाजी थी, ये युद्ध कराना ही चाहता था। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता, और ये 37 श्लोक है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और फिर 38 में क्या कह रहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब ये है इसका ज्ञान। आप समझो बुद्धिमान है समाज, आज कोई बालक नहीं। परमात्मा ने दास को वो आंख दे दी, तत्व ज्ञान वाली नेत्र दे दिए। अब हम इस तराजू में तोल लेंगे इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि वो ज्ञान सूक्ष्म वेद में कंप्लीट लिखा हुआ है, और वो कंप्लीट ज्ञान दास के पास है। अब उस पैमाने से, उस टेप से हम सबको मापेंगे, और उन्हीं वेट से, उन्हीं वट्टों से तोलांगे अपने अध्यात्म ज्ञान को। जो थोड़ा बहुत कहीं मिलावट होगी जब क्लियर हो जाएगा, अब इसको तालेंगे हम देसी घी को और शुद्ध घी बनावांगे। अब ये क्या निर्णय निकला इसका कि हमारे कौन से सदग्रंथ हैं जिनको आधार मानकर हम भक्ति करेंगे। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, ये हमारा भक्ति विधि है, भक्ति का मार्ग है, भक्ति का पथ है। ये इसके अंदर जो साधना लिखी है वही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कोई ग्रंथ का कोई भी प्रमाण यानी उसका वचन ग्रहण नहीं करेंगे। अब बात रही हमारे पवित्र 18 पुराणों की। ये 18 पुराण क्या है? ये एक बोध है। 18 बोधों में से एक 18 पुराण भी एक ही बोध माना जाता है। ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिया, अपने संतान को, ब्राह्मणों को दिया। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ये परम अक्षर ब्रह्म आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। क्योंकि इसका विधान है परमात्मा का कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो वहीं से शुरुआत की परमात्मा ने कि किसी प्रकार इन प्यारी आत्माओं को, वो भी उसी के बच्चे हैं, इनको ये अध्यात्म ज्ञान बता दूं और ये अपने आप सबको बता देंगे और मेरा काम हल्का हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले, उनको पूरी कहानी सुनाई सृष्टि रचना की। और तुम कहां थे बच्चे, कैसे यहां आ गए, ये काल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो वो सारा कुछ ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि परमात्मा की चाह सभी को है, ये भी साधनाएं करते हैं। और परमात्मा से दीक्षा ग्रहण की। परमात्मा ने प्रथम एक नाम उसको दिया, ओनली वन मंत्र, ओम नाम का, ये देखने के लिए कि ये आगे कितना मेरा अनुकूल करते हैं, अनुसरण करते हैं, कहीं काल प्रेरणा से विचलित तो नहीं हो जाते। फिर ये परम अक्षर ब्रह्म गए श्री विष्णु जी के पास। श्री विष्णु जी ने भी ज्ञान ग्रहण किया और उनको एक मंत्र दिया, हरियम मंत्र दिया, ये देखने के लिए ताकि ये मेरे ज्ञान पर दृढ़ होते हैं कि नहीं। तब उनको सतनाम देना था। फिर श्री शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास, उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुना
और उनको परमेश्वर ने ये सोहम मंत्र दिया एक दीक्षित करने के उद्देश्य से। तो परमात्मा ने कहा कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। पुण्यात्माओं, ये सोहम मंत्र इन वेदों में नहीं है, इन 4 वेदों में, गीता में और पुराणों में कहीं ये मंत्र नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा फिर दोबारा उनको देखने के लिए गए कि कितने दृढ़ है मेरे ज्ञान पर। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि जो संत तुम्हें मिला है ये भ्रमित ज्ञान देता है, इसके ज्ञान को ग्रहण मत करो। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उस काल के आदेश से परमात्मा से विमुख हो गए और कहा, महात्मा जी ये मिले थे, उनको अग्नि नाम बताया था परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को अपना अग्नि ऋषि नाम बताया था कि मेरा अग्नि ऋषि है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। ब्रह्मा से ही फिर विष्णु जी को ज्ञान हुआ कि आकाशवाणी हुई है, ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो विष्णु जी ने भी त्याग दिया, शंकर भगवान ने भी त्याग दिया। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, इन पुराणों का ज्ञान जो श्री ब्रह्मा जी ने दिया है, आप देवी पुराण या शिव पुराण पढ़कर देखो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दे रहा है पुराणों का। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में नारद जी ने पूछा था। तो ये क्या बता रहे हैं, अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि पुराणों का ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। आगे ऋषियों ने दूसरे ऋषि से, तीसरे ऋषि से, फिर तीसरे से चौथे ने दक्षा जी से सुनकर, जो क्योंकि जो ज्ञान प्रारंभ में दिया जाता है आने वाला वक्ता उसको फिर दोबारा सुनाता है, तो कुछ अपना अनुभव भी उसमें ऐड होता चला जाता है। ऐसे जिस भी ऋषि ने पुराण अलग से किसी को सुनाई वो पुराण मानी गई, अलग से बन गई, लेकिन ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो मूल है, मूल ज्ञान है। अब एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कहां से जन्म हुआ मेरा। ये श्री मद देवी भागवत के अंदर, यानी देवी शक्ति पुराण के अंदर, देवी पुराण में तीसरे स्कंद में जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को वहां भी ज्ञान सुना रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम है कहां से जन्म हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है और कौन मेरा जनक है। ये थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखा, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चन्नलाल, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये आपके समक्ष, इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये तीसरा स्कंद है, ये तीसरा स्कंद है, और इसका प्रश्न नंबर यहां से प्रारंभ होता है। ये तीसरा स्कंद का प्रथम अध्याय है, तीसरा स्कंद। जन्मे जय ने पूछा था व्यास जी से, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, वह को देवी कौन है? तो यहां क्या बता रहा है कि व्यास जी कहते राजन तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है, और अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महान कठिन विषय है। उसके अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूरा समय मैंने नारद जी से किया था। अब नारद जी कहता है व्यास जी ने जब पता किया कि मुने आप बुद्धिमान है, मुझे बताने की चेष्टा करो, ब्रह्मांड का प्रधान करता कौन है? मुनिवर वह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ है? व्यास जी नारद से पूछ रहे। हम ज्यादा समय ना लेंगे। अब यहां आगे हम 115 पृष्ठ पे, वही तीसरा स्कंद है। इसमें क्या कहा है कि व्यास जी नारद जी से पूछा। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में
मैंने पूछा, अच्छा देखो या ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जो इसको जान सके। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगल जितने प्राणी उनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत, ये 116 पृष्ठ पर आ गया, तीसरे सेकंड पर कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अब पुण्यात्मा, इस पुराण से हमने इतना ही लेना था, क्योंकि हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, अध्यात्म ज्ञान। अब यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम जब कमल के फूल पर बैठा था मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा रक्षक, मेरा जन्म करता है, और सब जगह जल ही जल था। अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसमें ये क्या ज्ञान दे रहा है, अपने जन्म से पहले की जो जानकारी ये दे रहा है वो कहां से लाया, ये आपको स्पष्ट होगी। वो कहां से लाया, इसने परमात्मा से सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ अपना खिचड़ी, कुछ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अज्ञान अज्ञान मिलाकर हमारे में पेश कर दिया। अब देखिए ये शिव पुराण दिखाते हैं आपको, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके हम 98वां पृष्ठ पाते हैं, शिक्षित शिव पुराण 98 पृष्ठ पे। यहां 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने वही पूछा था सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। अब ये रुद्र संहिता है, चल रही है रुद्र संहिता, पृष्ठ 99 पर हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन अपने पुत्र नारद को, देव शिरोमणि तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गए हम, इसके 100 पृष्ठ पे यहां कहा कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, सुनते रहिए ब्रह्म आगे बोल, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रीत परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना, गीता में काम होगा आपके। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, उत्पन्न करने वाली दुर्गा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया? अष्टंगी दुर्गा, नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, गौरी और लक्ष्मी के। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम आगे 101 पृष्ठ पे।
रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। अब ये काल रूपी ब्रह्म आप पे लिख दिया सदाशिव को हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया, वही है ये निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब यहां क्या, देवर से एक समय, ये शिव और शिवा कौन है? ये दुर्गा और काल, शक्ति और शिव। ये शिव और शिवा, ये काल और दुर्गा। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्होंने फिर पति पत्नी व्यवहार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से वह एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम के रखा। ये पृष्ठ 102 पर हम पढ़ रहे हैं, 102 पर। अब शिव पुराण यहां देखना। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये तो सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी का जन्म हुआ, जो इसका बेटा हो गया इन दोनों का। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इसी प्रकार मेरी भी उत्पत्ति उन दोनों ने की। अब देखो, अब ये छठा अध्याय समाप्त हो गया। रुद्र संहिता का ये 7वां यहां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे इन्हों का ब्रह्मा मेरी भी उसी से जन्म हुआ। इसी प्रकार अब ये ज्ञान कहां से लाया ब्रह्मा जी? जब एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, तो आपने देवी पुराण में पढ़ा कि मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया। और यहां ये फिर पिछली बैक हिस्ट्री बता रहा है कि सदाशिव है, सदाशिव ने अपने अंदर से एक स्त्री निकाल ली, वह उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, वह दुर्गा है। ये कहां से लाया ये ज्ञान? फिर ये परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने नियमानुसार अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान बताने के लिए आता है, इन्होंने उसमें ज्ञान अज्ञान मिलाकर अपनी तरफ से घुसोड़ के और फिर यह कथा सुना दी। अब जो दास का उद्देश्य है ये है कि जो पुराण है और जिन पुराणों को हमारे धर्मगुरु सत्य मानते हैं, ये शंकराचार्य, आचार्य और जितने भी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, ब्रह्मा की जी तो ये पूजा करने की कहते ही नहीं, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी की ये पूजाएं बताते हैं और तीर्थों पर जाने का ये हमें लाभ बताते हैं और व्रत करने से लाभ बताते हैं तथा श्राद्ध आदि करने से भी ये हमें लाभ बताते हैं। तो ये ज्ञान इन्होंने कहां से ग्रहण किया? क्योंकि ना गीता में वर्णित, ना वेदों में तीर्थों की जानकारी, ना श्राद्धों के विषय में कहा। तो श्री गीता जी और पवित्र चारों वेद और साथ में 5वां वेद, ये हमारी भक्ति के मार्ग के परमात्मा पाने की इसमें भक्ति साधना जो लिखी है वो फाइनल है। और जो पुराणों में जो ज्ञान दिया है वो इन ऋषि महर्षियों का अपना अनुभव है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहीं कुछ बोल रखा है, कहीं कुछ बोल रखा है। तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञान ही नहीं, उसको जन्म से पूर्व की बात का मैंने पता ही नहीं, तो फिर कहां से लाया ये ज्ञान? ये परमात्मा ने इसको बताया था, उसमें से कुछ मिला मिलो का इन्होंने ये तो बता दिया कि मेरी भी जन्म उस तो होया। तो इसको किसी ने बताया तेरा जन्म उस तो होया? पिताजी बता दे तो दूसरी बात, इनको अपने पिता का पता नहीं कहां है वो। तो ये कहते सदाशिव। वो सदाशिव कौन है? ये काल रूपी भगवान है और इन्होंने आज तक उसके दर्शन नहीं हो लिए। तो ये क्या करता है? छल करता है। किसी को तो अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है,
और किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। अब दास का जो आज के सत्संग का उद्देश्य ये है कि हमने इस अध्यात्म मार्ग को पूर्ण रूप से जानने के लिए इन पुराणों का सहयोग अवश्य लेना पड़ेगा, लेकिन इनमें वर्णित भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करने का, नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने वो भक्ति ग्रहण करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथ कौन से हैं मोक्ष मार्ग के? पवित्र गीता जी, जो वेदों वाला ही संक्षिप्त में ज्ञान है, और पवित्र पांचों वेद। चारों वेदों में भी कंप्लीट ज्ञान नहीं हो, पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, और वो पांचवा वेद इस दास के पास उपलब्ध है, परमात्मा ने उपलब्ध करा रखे। पांचवें वेद में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और चारों वेदों और गीता जी के अंदर ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है 10वीं तक का, वो गलत नहीं होता, लेकिन पूर्ण नहीं है। तो इसलिए हमने केवल भक्ति की जो विधि, जैसे प्रसंग चला था, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय और ओम भागवते वासुदेव नमः और गायत्री मंत्र, ये मंत्र यदि वेदों और गीता में वर्णित हैं तो हम इनका जाप करेंगे तो लाभ होगा। यदि वेदों और गीता में नहीं है तो ये यूजलेस है, ये लोक वेद है, मनमाना आचरण है, ये नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता वेदों को तो आपको आसपास भी नहीं पहुंच दिया, ये भी दया करी दाता ने श्रीमद् भगवद गीता हमारे हृदय में समा दी। अब श्रीमद् भगवद गीता को तो आप आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सरलार्थ है, किया हुआ अनुवाद। कुछ गलती इन्होंने की है, फेर बदल वो दास के तत्व ज्ञान से ठीक हो रही है, दास ने अनुवाद किया है गहरी नजर गीता में, कंप्लीट सही इसका अनुवाद किया। तो इसमें कौन से मंत्र जाप करने के हैं? गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बिल्कुल प्रमाणित है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये स्वयं है, अक्षर पुरुष इसको परब्रह्म भी बोलते। ये सरपुरुष कितना प्रभु है, पुरुष माने प्रभु स्वामी, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का क्या क्षेत्र है? जैसे 7 पाताल और 7 ऊपर के 14 लोक, ब्रह्मलोक और धर्मराय का लोक आदि, ये सारे मिला करके पृथ्वी आदि सब, ये एक ब्रह्मांड के अंदर इतनी सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। जैसे एक प्रांत होते हैं, हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत, तो इनमें क्रियाएं सब एक जैसी ही हैं, लेकिन इनका सीमा अलग है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये सरपुरुष, जो गीता ज्ञान दे रहा है ब्रह्म। ये इतना पुरुष है, इतना प्रभु है। और जो अक्षर पुरुष है वो ऐसे ऐसे 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, 8वें अध्याय के गीता के 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में, प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसके उत्तर में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, ओवरऑल कंट्रोलर है सबका। इस सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड पर, अक्षर पुरुष के ये सारे 7 संघ ब्रह्मांड पर, और इसके अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, ये बाकी इसके पार्ट हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जो प्रसंग चल रहा है कि ये 15वें अध्याय के 16 और 17 में गीता जी में 3 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों आपको क्लियर कर दिया। और तीसरा उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इनके जैसे गीता ज्ञानदाता अपने विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का ये एक अक्षर ओम है, यह
और इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे होती है। ओम से क्या होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के गीता जी के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। तो एक तो हमने ये ओम मंत्र लेना है, इसके अंदर गीता जी के अंदर केवल ओम मंत्र जाप का है, नथिंग एल्स। ना हरे राम हरे कृष्ण, ना सीताराम राधे श्याम, ना ओम नमः शिवाय। तो ये लोक वेद के मंत्र हैं, दंत कथा है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो हमारा नाश मार्ग है आत्मा का। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का। ये ओम मंत्र सहित ये 3 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ओम तत्सत, तत् और सत्य सांकेतिक है। ये ओम तो अक्षर पुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है तत्, और सत ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों भगवानों की, तीनों प्रभुओं की हमने मजदूरी करनी पड़ेगी, या साधना है। साधना पूजा में नहीं आती, साधना मजदूरी है, मेहनत है। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हमारा उद्देश्य क्या है हैंडपंप के लगाने का? हमारा पूज्य जल है, और वो जो क्रिया है हैंडपंप लगाना, बुक्की मारनी, पाइप लगानी, फिर ऊपर नलका लगाना, तो ये सारी जो साधना है या मजदूरी है या साधना है, प्रोसेस है। और उद्देश्य क्या है? हमारा जो इष्ट है वो तो जल है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस साधना का परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति है, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति है। हमारा जो लक्ष्य है वो सतलोक जाना है, उस स्थान पर जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी वापस नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र की मजदूरी है। ओम सरपुरुष का, तत् ये सांकेतिक है, दास बताओगा, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों की हमने मजदूरी करनी है। इससे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, यानी उस सनातन परम धाम को प्राप्त करेंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चले जाएंगे जहां में परम शांति प्राप्त होगी, और फिर लौटकर कभी नहीं आएंगे। तो उसके लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे सतर के ओम नाम का जाप मुझे छोड़ दे, उस 3 मंत्र में से वो मुझे छोड़ दे मेरे में, और फिर तू एकम शरणम व्रज, फिर उसकी शरण में जा। क्योंकि हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप का कमाई करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते, वहां देवता बन जाते, वो पुण्य समाप्त होते ही फिर वापस पटक देते, पाप के भोगने के लिए धक्के खाते, गधे कुत्ते सुर बनते। तो अब हम इसके उस ओम नाम का प्रतिफल नहीं लेंगे, इसके किसी ब्रह्मलोक में जाके हम इसको दे देंगे संभाल तेरा यू कर्जा और हमें कर्ज मुक्त कर। तो फिर ये हमें छोड़ देगा सब पापों से, यह जो दुखी कर गधे कुत्ते बनाता है। सर्वधर्मान प्रीतज माम, ये खुद कहता है मेरे सतर के जो धार्मिक पूजा है ओम नाम का जाप और ये यज्ञ आदि तो बताए जाते हैं, ये यज्ञों की जानकारी भी गीता जी के 3रे अध्याय में है, वो भी बताएंगे आप। तो ये मेरे सतर की है, मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। और ये अज्ञानी कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अब छोड़ कर उसकी शरण में आओ, क्योंकि वो तन्नो कहना आती था, इनक्लूडिंग आ जा मेरी शरण में, सबके साथ आ जा। यूं कह मुझ में छोड़, प्रीतज माम, मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा। तो पुण्यात्माओं, ये है वो अध्यात्म ज्ञान, और इसको समझने के लिए आपने बड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर तो अज्ञान भरा पड़ा है अभी, और उस अज्ञान का नाश करने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। इसको बड़े धैर्य से सुने, और प्रमाण आपके समक्ष है। सब सदगुरु जिनको हम श्रद्धार्य मानते हैं उनमें प्रमाण दास